इस्लाम भाई, मेरा आपसे 15वां सवाल ये है कि आप लोग अक्सर ये कहते हैं कि इस्लाम आने के बाद कोई भी गैर मुस्लिम जो है वो दाखिल जन्नत नहीं होगा। तो अगर मदर ट्रीसा जो हैं, जिन्होंने इंसानियत की फलाह के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, जज़ाम के मरीज़ों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, उनको रोमन कैथोलिक चर्च ने सेंट का दर्जा दिया, अगर मदर ट्रीसा भी दोज़ख में जलेंगी तो दोज़ख के अंदर बकौल आपके सीरियल किलर्स, चाइल्ड मोलेस्टर्स होंगे, हम जैसे लोग भी वहाँ पर होंगे। तो क्या मदर ट्रीसा वहाँ पर उनके दरमियान खुद को आउट ऑफ प्लेस महसूस नहीं करेंगी? अगर वो मदर ट्रीसा जन्नत में जाएंगी तो आखिरी दीने बरहक की आमद के बाद वेटिकन की जानिब से उनको दिए जाने वाले जो सेंट का दर्जा है, वो क्या एलाए कलमतुल हक को, यानी इस्लाम कबूल करने को, मदर टेरेसा जो है दोज़ख में अपने आप को आउट ऑफ प्लेस क्यों वो महसूस करेगी? आप खुद कहते हैं एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन, हर अमल का रद्द अमल होता है। और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक एक ही सोच रखने वाले तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आप कह रहे हैं कि मदर टेरेसा ने बहुत ज़्यादा इंसानियत की खिदमत की है, सो लेडी डायना ने भी की है, तो वो भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं होगी, वो भी उधरी होगी उसका साथ देने के लिए, उसको कंपनी देने के लिए। एंड नोबल इनाम याफ्ता नेल्सन मंडेला, उसने भी इंसानियत की बहुत खिदमत की है, हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, बहुत ज़्यादा जो है लोगों की खिदमत की है मोरालिटी में, वो भी उसी के साथ होंगे। और आप भी बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं, लोगों पर, लोगों का जहन खराब करके, खुदा के मुनकिर बनाकर, कुरान पर जरा करके, तो आप किस काम के? आप भी वहां पर होंगे। और हाँ, दूसरी बात यह है कि जरूर मैं अल्लाह से ये दुआ जरूर करूंगा कि आप जो इस्लाम के खिलाफ ऐसी जबान कसते हैं, ए अल्लाह पाक चंद सेकंडों के लिए मुझे दोज़ख दिखा दें, ताकि मैं देख लूं ये जो इस्लाम पर बकवासात करने वाले लोग हैं, दोज़ख में इनका क्या हशर होगा। उस वक्त आप जरूर कहो, चादे रब्बना अरिनल्लज़ीना अदल्लाना मिनल जिन्नि वल इंस नजअलहुमा तहत अक़दामिना, चादे रब्बना, ये आयत आप पर जरूर सादिक होगी। उससे पहले ये दुआ है कि अल्लाह करे मेरी बातें आपके दिल में अल्लाह उतार दे।